हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक विचार करते हैं क्योंकि झारखंड में जो है वो राजनीतिक माहौल एकदम चरम सीमा पे है। कहने का मतलब है कि चुनाव नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग जो बात करेंगे वो स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य से बातचीत करेंगे, है ना, कि स्टूडेंट को क्या समस्या है। सिर्फ स्टूडेंट को ही समस्या नहीं है, बाकी पूरे झारखंड वासियों को समस्या है। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स हम लोग पिछले 5 सालों से पढ़ा रहे, तो काफी सारे झारखंड के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों की क्या समस्या, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, हम न्यूट्रल बातचीत करना चाहते हैं, ना हम जेएमएम के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, ना हम बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दोनों गवर्नमेंट को देखा है। दोनों गवर्नमेंट को कहने का मतलब है कि इससे पहले 5 साल का जो कार्यकाल है वो बीजेपी गवर्नमेंट पूरे तरीके से कंप्लीट किया, फिर भी यहाँ का स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। और आज भी जेएमएम की जो गवर्नमेंट है वो 5 साल पूरा करने जा रही है, फिर भी यहाँ के लोगों की दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखा जाए तो सिर्फ स्टूडेंट का परिप्रेक्ष्य से थोड़ा बहुत हम लोग इसमें जा करके देखते हैं कि आज से 10 साल पहले जो लड़का फॉर्म भरा होगा, अभी तक कोई भी एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर नहीं किया है। यदि करता है तो उसमें धांधली कर देता है, पैसा ले लेता है, समझ में आ रहा ना, चीटिंग करवाता है, या फिर रिजल्ट जारी नहीं करता है। अभी 2-3 चीज हम आपको मुख्य मुख्य चीज बताते हैं। झारखंड का अलग होने में लगभग आपका 24 साल हो चुका है। 24 सालों के अंतराल में हर साल जेटेट लेना था, इसको हर साल टीचर का बहाली करना था, लेकिन अभी तक टीचर का बहाली हुआ कितना है? तो 2 बार। कब कब? एक 2011 में और एक 2016 में। पूरे झारखंड में देखा जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा टीचर का वैकेंसी खाली है। तो झारखंड का सरकारी स्कूल किसके बदौलत छोड़ा गया? ये तो पूछना ही पड़ेगा आपको सरकार से, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जितना सचिवालय का सीट है, देखा जाए 2-2.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी खाली है। समझ में आ रहा है? 2.5 लाख से ज्यादा। ये सोचने की बात है, यहाँ के स्टूडेंट को क्यों बाहर जाना पड़ रहा है, क्यों ग्रुप डी का फॉर्म भरना पड़ रहा है, क्यों बाहर जाकर के नौकरी करना पड़ रहा है, लोहा पीटना पड़ रहा है, जो भी करता है वो बाहर जाके क्यों करना पड़ रहा है। जब यहाँ के सरकार की स्थिति को देख लिया, समझ लिया, उसको समझ में आ गया कि यहाँ की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है, तो हम लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। एक थोड़ा सा वाक्य हम बात करते हैं कि रघुवर के सरकार में, मतलब बीजेपी के सरकार में भी कोई अच्छा खासा वैकेंसी दिया नहीं, कुछ दिया तो वो अपने तरीके से बेच दिया। अभी देखिए, अभी सीजीएल का कितना बार एग्जाम हो चुका है, बार बार देखेगा, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड री, मतलब ये सब लगभग देखा जाए तो 2019 से फॉर्म भरवा रहा है, 2016 से भरवा रहा है। अब बताइए 2016 से अभी कितना हो गया? 2024, मोटा मोटी 8 साल हो गया। अब बताइए, जो लड़का 28 साल का होगा वो 8 साल उसका ऐसे ही 36 साल पार हो गया। अब उसका मतलब उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन सरकार लेगी? क्या उसका एज को घटा देगा? नहीं। तो ये लोग का है अपना राजनीतिक रोटी सेकना। अब आपको समझना है कि आपका जो कीमत है, आप सिर्फ आपका कीमत कितना गवर्नमेंट लगा रही। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसका ये किए हैं, पीछे आते हैं तो देखिए, अभी दोनों सरकारें के बारे में बात कर रहे हैं। एक सरकार आपको 1,000 रुपया में खरीद रहा है, एक सरकार आपको 250 रुपया में खरीद रहा है, 2100 रुपया में आपको खरीद रहा है। यहाँ पे एक मैया सम्मान योजना 1,000 रुपया लेकर के आया है, और वो भी कब? जब चुनाव नजदीक है, तब आपको 1,000 रुपया दे करके देखिए। और महिलाएं, थोड़ा सा माताएं बहनें, आपको समझना पड़ेगा कि आप 1,000 रुपया में खुश मत हो जाइए। आप अपने बच्चे, अपने भाई का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। आप 1,000 रुपया में लेकर के आप वोट दबा दीजिएगा, तो आपकी कीमत क्या 1,000 है? आपको 1,000 मिल रहा है, लेकिन आपसे रिलेटेड लोग जो जुड़े हुए हैं उनको कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसको समझ। एक और जो सहिया लोग, यहाँ तो सबसे बड़ा बात है, ये देखिए कि ये 1,000 वाला, दो इसमें दो चीज है। पहले तो अंधाधुंध पैसा दे दे रहा है, ना क्रॉस चेक कर रहा है कि इसके अकाउंट में जाना चाहिए, कौन सा लाभुक है, कौन लेने लायक है, उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बिना जांच किए 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में 1,000। सबसे बड़ी बात है कि जो सहिया दीदी आज 9 महीना से बैठी है धरना पे, उनका वेतन कितना? 2,000। क्या सरकार 2,000 रुपया नहीं दे पा रही है? पिछले 1.5 सालों से उनका वेतन नहीं दिया है। और वही सहिया दीदी के अकाउंट में जब मैया सम्मान योजना भरती है तो उसके अकाउंट में 1,000 रुपया आ जाता है। अब सोचिए कि 1,000 इधर से दे रहा है, लेकिन उधर से 2,000 देने का हिम्मत नहीं है। तो आपको आपको कैसे आका जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। प्लस देखिए, दोनों सरकारें चाहती है कि झारखंड में हम अपना सरकार बनाए, अपना राजनीतिक रोटी सेके, अपना हम खाएं, बाकी यहाँ के लोग भाड़ में जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको कमाना है, अपना दिल्ली बंगला, अपना यूएसए, कहीं पे फ्लैट बनाना है, झारखंड के लोगों से हमको कोई मतलब नहीं। देखिए, दूसरी सरकार जैसे ही 1,000 रुपया दिया तो इसको लगा कि मैया जितनी भी महिलाएं वोट दे देगी, बोलता है गो गो दीदी समान योजना, 2,100 रुपया हम देंगे। ठीक है,
अब जैसे ही 2100 रुपया, देखिए हाँ बढ़ा दिया गया है ना जी राकेश, जैसे ही 2100 रुपया ही करता है, इसको लगता है कि अब ये तो हम पे हावी हो जाएगा, बीजेपी सबको वोट उसी को दे देंगे। अब देखिए कितना डुप्लीकेट फॉर्म भी भरवाना शुरू कर दिया है ना, सरकार बना नहीं, फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा फिर ये सरकार को डर हो जाता है, तो ये क्या करता है, बोल नहीं हम 2500 रुपया कर देंगे। तो साथियों आपको समझना है, आपकी कीमत 2100 रुपया, 1000 और 2500 रुपया नहीं है। आपको अपना भविष्य बनाना है, आपको अपना क्या बोलते हैं फ्यूचर ब्राइट करना है, झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, झारखंड में एजुकेशन को मजबूत करना है, झारखंड में नौकरी को मजबूत करना है। तो इसके लिए आपको एक बेहतर विकल्प की तरफ जाना पड़ेगा। आपने दोनों विकल्प देखा, पक्ष की भी विकल्प भी देखा, विपक्ष की विकल्प देखा। तो हम आज यहाँ पे यही कहने आए हैं कि झारखंड में एक नौजवान आया है, एक बार चलिए आप 5 साल इसको भी देख लीजिए, 5 साल उसको भी देख लीजिए, एक बार मौका दीजिए, 5 साल इस नौजवान को भी देखिए कि इन्होंने क्या करता है। देखिए आज कहीं ना कहीं पूरे झारखंडी जनमानस का जो सेंटिमेंट है इस नौजवान टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी, सिर्फ एजुकेटेड लोग, मतलब सभी हैं अपने ही घर में जितने भी माताएं बहनाएं, हम लोग के पास जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी, कम से कम आप एजुकेटेड है तो आप सही चीज बताएं, है ना, कि क्या आपकी कीमत है, आपके एक वोट के कीमत से वो लोग क्या कर ले रहे हैं और आप कहाँ पे, 1000 रुपया के कीमत में आप कहाँ पे चले जा रहे हैं और वो कहाँ पे चले जा रहे हैं। बस हम यही कहना चाहते थे। बाकी हम लोगों का ये मोटिव नहीं था कि हमको राजनीति करना है या फिर ये कुछ करना है। हम लोग का सीधा मतलब है कि झारखंड इस बार एक बार चेंज कीजिए, बदलाव मांग रहा है आपके तरफ, समझ में ना, ये बदलाव की हुंकार है। एक बार देखिए, कम से कम 10 से 12 विधायक भी आप जयराम महतो का विधानसभा में भेज देते हैं तो इतना पक्का यकीन के साथ है आपके आवाज को प्रखरता के साथ और मुखरता के साथ रखेगा, ये झांसे में नहीं आने देगा। और यदि ऐसा ही करता है तो इसका भी तकदीर बदलेगा। बस चुनना आपको है, आपको अपने वोट का कीमत को पहचानना है। आप अपने आप को 1000, 2000 और 5000 के चक्कर में आपको नहीं भेजना है। यही अवेयरनेस को लेकर के हम लोग आज आए थे। ऐसे तो हम लोगों का काम है बीएससी मैथ्स पढ़ाना, लेकिन ये परिस्थिति को देख करके हम लोग को लगा कि नहीं, कुछ बताना चाहिए, इसलिए हम लोग बताएं। चलिए धन्यवाद।